वो एक खूबसूरत गांव था। पहाड़ों के बीच बसे उस गांव में एक बुजुर्ग रहता था। नाम सिंगैया। सिंगैया की आंखें कमजोर थी। वो देख नहीं पाता था। उसकी पोती भी थी, पावनी। सिंगैया अपनी पोती का बहुत ख्याल रखता था। बुढ़ापा और ऊपर से दृष्टिहीनता, फिर भी वो अपनी पोती को समय पे खाना खिलाता था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। सिंगैया पत्थरों से चक्की तैयार करने का काम किया करता था। पावनी उन चक्कियों को लोगों के पास पहुंचाती। आए हुए पैसों से वो अपना गुजारा करते थे। एक दिन सिंगैया हमेशा की तरह चक्की तैयार कर रहा था। तब पावनी कहती है, दादाजी, ये इतनी भारी क्यों होती है? मैं ये चक्की सिर पर उठाकर ज्यादा दूर नहीं जा पाती हूँ। मुझे बहुत दर्द होता है। दादाजी, मेरे सारे दोस्त स्कूल जाकर पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, पर मैं ये भारी चक्की उठाकर गांव में लोगों को पहुंचाती हूँ। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ दादाजी, उसके लिए क्या करना होगा? पावनी मासूमियत से पूछती है। तब सिंगैया, ओहो मेरी लाडो, अगर मेरी आंखें होती तो मैं तुम्हें खूब पढ़ाता, स्कूल भी भेजता। तुम्हें यूं भारी बोझ उठाना ना पड़ता बेटा। यूं कहकर रोने लगता है। दादाजी को रोते देख पावनी उनके पास जाकर, ओहो दादाजी, आप रोइए मत, यूं कहकर उन्हें गले लगाती है। कुछ देर बाद चक्की तैयार हो जाती है। फिर पावनी वो दोनों चक्कियां अपने सिर पर ढोकर, चक्की चक्की ले लो, आटा पीसो या दाल, काम है इसका कमाल, चक्की ले लो, यूं कहते हुए वो गांव में घूमती है। उस दिन कोई चक्की नहीं खरीदता। तब पावनी पास के गांव में चली जाती है। उधर भी कोई चक्की नहीं खरीदता। बेचारी पावनी मायूस होकर घर लौटती है। शाम हो गई थी। सिंगैया कहता है, आ गई बेटा तुम, मैं परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए, पैसे लाई हो ना? तब पावनी दुखी होकर, दादाजी, आज किसी ने चक्की नहीं खरीदी, पैसे तो नहीं मिले। मैं पास के गांव भी गई थी, पर वहां भी किसी ने चक्की नहीं खरीदी, यूं कहती है। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सब दिन एक जैसे तो नहीं होते ना, सिंगैया कहता है। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह पावनी फिर से वो दोनों चक्कियां सिर पर उठाकर गांव में घूमती है। चक्की ले लो, चक्की, यूं पुकारते हुए बेचने की कोशिश करती है, पर कोई ध्यान ही नहीं देता। बेचारी पावनी थक जाती है। एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। आज भी किसी ने चक्की नहीं खरीदी, आज पैसे नहीं मिले तो मुझे और दादाजी को भूखा रहना पड़ेगा। घर में पैसे भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? उतने में एक स्वामी जी वहां से जा रहे थे। पावनी उन्हें देख स्वामी जी से पूछती हूँ, शायद खरीद ले, यूं सोचकर पावनी चक्की उठाकर उनके पीछे जाने लगती है। स्वामी जी, ये चक्की ले लीजिए ना, बहुत काम की चीज है स्वामी जी, सुनिए तो। स्वामी जी, यूं पावनी स्वामी जी के पीछे पीछे चलते हुए उनसे कह रही थी, पर स्वामी जी न जाने किस सोच में हड़बड़ी में थे। वो पावनी से, मुझे नहीं चाहिए चक्की, दूर हटो, मुझे छूना मत, यूं गुस्से से कहते हैं। उनका हाथ लगकर चक्की गिर जाती है। पावनी भी उस झटके से नीचे गिर जाती है। चक्की उसके हाथ पर गिर जाती है। माँ, वो यूं रोने लगती है। ये देख स्वामी जी, अरे रे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बच्चे भगवान स्वरूप होते हैं, मुझे इस बात का विस्मरण कैसे हो गया? मैंने उसे दूर हटने के लिए कह दिया। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। यूं भगवान से माफी मांगकर स्वामी जी पावनी के पास जाकर
बेटा, मुझे माफ कर दो। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? मैं तुम्हारी चोट ठीक कर दूंगा। और अपनी मंत्र शक्ति से स्वामी जी पावनी का हाथ ठीक कर देते हैं। पावनी वो देख खुश हो जाती है। स्वामी जी, आप मंत्र शक्ति जानते हैं, मेरी मदद कीजिए ना। स्वामी जी, ये चक्की बिक जाए, ऐसा कुछ कीजिए। स्वामी जी इस बात पर हंस देते हैं। पावनी कहती है, स्वामी जी, मैं इसके बदले में ना आपको मेरे दादाजी से एक बड़ी चक्की बनवा दूंगी। चाहिए तो रोज उस पर आपके लिए दाल भी पीसूंगी। बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए, नहीं तो मैं और मेरे दादाजी भूखे ही मर जाएंगे। दुखी मत हो बेटा, एक चक्की मुझे दे दो। यूं कहकर स्वामी जी एक चक्की लेकर उसे पैसे दे देते हैं। देखो बेटा, ये जो दूसरी चक्की है ना, वो तुम घर ले जाना। इसमें चने पीसना, सब कुछ मंगलमय होगा। स्वामी जी कहते हैं। पावनी ठीक है कहकर वो चक्की लेकर घर चली जाती है। स्वामी जी के कहने के मुताबिक चक्की में चने पीसने लगती है। और ये क्या, उसमें से सोने की मुद्राएं निकलने लगती है। वो देख पावनी अचरज से, दादाजी, दादाजी, यहाँ आइए, ये देखिए सोना, यूं चिल्लाने लगती है। सिंगैया कहता है, क्या क्या कह रही हो बेटा? तब पावनी उसे सारी बातें बताती है। वो सोने की मुद्राएं सिंगैया के हाथ में रखती है। वो सोना छूते ही सिंगैया की दृष्टि वापस आ जाती है। वो खुशी से, पावनी, मैं देख पा रहा हूं बेटा, मैं सब कुछ देख पा रहा हूं। वो दोनों भी स्वामी जी को धन्यवाद देते हैं। स्वामी जी की दी हुई जादुई चक्की से पावनी और सिंगैया के जीवन में खुशियां लौट आती है। कंचनपुर गांव में श्रीदेवी नाम की औरत रहती थी। उसका पति, बच्चे एक हादसे में मलबे के नीचे दबकर मर चुके थे। तब से श्रीदेवी अकेली ही दिन गुजार रही थी। एक दिन वो व्यथित होकर, ये भी कोई जिंदगी है, मैं नहीं जीना चाहती, मैं भी अपने पति और बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। यूं सोच वो जाकर नदी में कूद जाती है। नदी में श्रीदेवी सीधे अंदर निचले स्तर पर जाती है। वहां एक सुंदर हवेली थी। ये क्या, नदी में हवेली, वो भी इतनी बड़ी, न कभी देखा न सुना। यूं सोच अचरज से श्रीदेवी हवेली के अंदर चली जाती है। वहां जादुई तरबूज का पेड़ था। बहुत सारे तरबूज लगे थे उसे। वो जादुई तरबूज थे। श्रीदेवी ये बात नहीं जानती थी। वो कहती है, ये क्या, इतने बड़े तरबूज, और वो दंग रह जाती है। सामने से आवाज आती है, श्रीदेवी, तुम किस्मत वाली हो, इसीलिए यहां तक आ पाई। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? मैं वरदान देता हूं। तब श्रीदेवी रोते हुए, सचमुच मैं जो मांगूंगी दे दोगे? तो फिर मेरे पति और बच्चों को मुझे वापस लौटा दो, यूं कहती है। तब जादुई तरबूज का पेड़, माफ कर दो, ये मुमकिन नहीं। इस दुनिया में जन्म मृत्यु एक ही बार होती है। मरे हुए लोगों को जीवित करने की शक्ति मुझ में तो नहीं है। तुम जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ भी मांग लो, दे दूंगा। तब श्रीदेवी रोते हुए कहती है, उनके बिना जीवन भी क्या जीवन है, मैं नहीं रह सकती, मुझे मार दो, मैं मरने के लिए ही तो नदी में कूदी थी। इस पर वो जादुई तरबूज का पेड़, दुखी मत हो, तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं ही तुम्हें वरदान देता हूं। ये तरबूज की बेल अपने आंगन में लगा देना। रोज 50 तरबूज आएंगे उस पर, उन्हें बेच पैसे कमाना। तब श्रीदेवी, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं जीना चाहती, यूं जिद करती है। जादुई तरबूज का पेड़ उसे समझाता है, देखो, हर इंसान के जीवन का कोई तो अर्थ, परमार्थ होता है, एक विशेष कारण होता है। तुम्हारे जीवन का भी है। मेरी बात मानो, तुम्हारा भला होगा। श्रीदेवी शांत हो जाती है। ठीक है कहती है।
जादुई पेड़ का एक हिस्सा अपने हाथ में ले लेती है। उतने में वो वहां से गायब हो जाती है और सीधे अपने घर के आंगन में प्रकट होती है। वो दिन बीत जाता है। श्रीदेवी ने आंगन में तरबूज की बेल लगा दी थी। उसे 50 तरबूज लगे थे। उस जादुई पेड़ के कहने के मुताबिक वो तरबूज इकट्ठा कर अपने आंगन में ही रखकर बेचने लगती है, पर कोई ग्राहक नहीं आता। हाँ, यहाँ रख कर बेचने से कोई नहीं खरीदेगा। मुझे गांव में जाकर ही बेचना होगा, खुद से ही कहकर अगले दिन से श्रीदेवी ठेले पर तरबूज रखकर गांव में बेचने चली जाती है। तभी एक छोटी बच्ची, मेरी मदद करो, मैं देख नहीं सकती, कोई मेरी मदद करो, यूं मदद मांग रही थी। उसे देख श्रीदेवी, अरे बेटा, कितनी प्यारी हो तुम, तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? तब वो बच्ची रोते हुए, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ, मैं देख नहीं सकती हूँ, यूं कहती है। श्रीदेवी को उस पर दया आती है। बेटा, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। हाँ, मैं आपके साथ रहूंगी मैं आपके साथ। अब मैं यूं और अकेली नहीं भटक सकती, वो बच्ची कहती है। श्रीदेवी उसे अपने घर लेकर चली जाती है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं, सारे मुझे अंधी, ओ अंधी, यूं कह के बुलाते हैं, वही मेरा नाम होगा शायद। उसकी बातें सुनकर श्रीदेवी व्यथित हो जाती है। नहीं बेटा, दुखी मत हो, आज से तुम्हारा नाम कीर्तना। कोई भी पूछे तो बताना, मेरा नाम कीर्तना है, और हाँ, मुझे माँ कहकर बुलाओ। मुझे भी तुम्हारे रूप में मेरी बेटी वापस मिल गई है। ये सुनकर कीर्तना खुश हो जाती है। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन फिर से जादुई तरबूज के पेड़ पर तरबूज लगे थे। वो लेकर श्रीदेवी बेचने चली जाती है। यूं वो दोनों भी खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन तेज हवाएं चलने लगती है, बादल छा जाते हैं, आसमान में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष भी आ जाता है। गांव के लोग वो देख खुश हो जाते हैं। कीर्तना सबका शोर सुनकर आंगन में आ जाती है। तभी श्रीदेवी घर लौटती है। क्या हुआ कीर्तना, बाहर क्यों आई? बारिश होने वाली है, चलो अंदर, यूं कहती है। तब कीर्तना, माँ, सब लोग इंद्रधनुष के बारे में कुछ कह रहे हैं, क्या होता है इंद्रधनुष? तब श्रीदेवी, कई बार बारिश के पहले 7 रंगों की एक कमान आसमान में दिखाई देती है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। कीर्तना रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? काश मैं देख पाती, मुझे भी दुनिया की खूबसूरती देखनी है माँ, रंग बिरंगे फूल देखने हैं। कीर्तना रोए जा रही थी। उसे कैसे समझाए, श्रीदेवी सोच रही थी। कीर्तना की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। तभी उसे जादुई तरबूज की बातें याद आती है। मैं कीर्तना को जादुई तरबूज के पेड़ के पास ले जाती हूँ, वह जरूर इस बारे में हमारी मदद करेगा, श्रीदेवी सोचती है। अगले दिन सुबह कीर्तना से, मेरे साथ चलो बेटा, तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ, कोशिश करते हैं तुम्हारी दृष्टि आ जाए शायद, चलो। वो खुशी से, हाँ माँ, मैं देख पाऊंगी, तो फिर चलो, जल्दी चलो, यूं कहती है। दोनों भी नदी के पास जाती है। श्रीदेवी नदी को नमस्कार करते हुए, हे जादुई तरबूज के पेड़, ये नमस्कार तुम्हारे लिए ही था। हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, हमारी मदद करो। उतने में नदी में एक रास्ता बन जाता है। उस रास्ते से श्रीदेवी और कीर्तना उस जादुई पेड़ के पास जाती है। श्रीदेवी कहती है, जादुई तरबूज के पेड़, इस बच्ची की मदद तुम्हें ही करनी होगी, और सारी बातें बताती है। वो पेड़, हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगा मैं तुम्हारी मदद। और वो अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर कीर्तना को दृष्टि प्रदान करता है। वो खुश होकर, माँ, मैं सब देख पा रही हूँ माँ, इन चीजों
पेड़ों के नाम मैं नहीं जानती, पर मैं सब देख पा रही हूँ माँ, यूं खुशी से कहती है। तब जादुई पेड़, बेटा ये पेड़ पौधे हैं, फल है, फूल है, यूं कहता है। कीर्तना जादुई पेड़ से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दृष्टि दी, यूं कहती है। जादुई पेड़ उसे आशीर्वाद देकर श्रीदेवी से, श्रीदेवी मैंने कहा था ना उस दिन, तुम्हारे जीवन का भी कोई कारण होगा। अगर तुम उस दिन मर जाती तो क्या इस बच्ची की मदद कर पाती? तब श्रीदेवी भी, सही कहा आपने, हर किसी के जीवन का कोई तो कारण होता है, इसीलिए हमें जीते जी जीवन का सही अर्थ ढूंढना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं भी ये जान गई हूं। तब जादुई पेड़ कहता है, श्रीदेवी तुम्हारा यूं लोगों को मदद करने का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है, कई लोग तुम्हारी मदद के इंतजार में हैं। तब श्रीदेवी भी, हाँ जरूर करूंगी, पर मेरे हालात, यूं कहकर वो रुक जाती है। तब वो जादुई पेड़ श्रीदेवी से, तुम घर जाकर तरबूज काट कर देखना, उसमें तुम्हें हीरे सोना मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मांगने पर ही मिलेगा और किसी को नहीं। जब तुम्हें जरूरत होगी किसी की मदद के लिए तो तुम ले सकती हो। श्रीदेवी ये सुनकर खुश हो जाती है। वो दोनों फिर जादुई पेड़ को धन्यवाद देकर घर चली जाती है। पेड़ के कहने के मुताबिक श्रीदेवी घर जाकर तरबूज काट कर देखती है। उसमें हीरे थे, सोना था। श्रीदेवी उसे बेच पैसे लेकर और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। सारे गांव में ही क्या, आसपास के गांव में भी श्रीदेवी के नाम के ही चर्चे थे। यूं वो दोनों भी लोगों की मदद करते करते खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है।